गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन कला का एक नया पार्ट जिसे हम दिग्दर्शन बोलते हैं, मगर इसे हम इंग्लिश में विजुअलाइजेशन बोलते हैं। मगर फिर भी मुझसे पहले आपको एक हल्का सा इंट्रो फिर से आपको विज्ञापन के बारे में देना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको कुछ पुराना याद आए और जो चीज़ मैंने नई जोड़ी है वो भी आप समझ पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। अखबारों एवं पत्रिका में हम जो विज्ञापन देखते हैं वह कला निर्देशक, एक कॉपी लेखक के उनके सहयोग से किया जाता है। जैसे देख लीजिए आर्ट डायरेक्टर, हम अक्सर ये चीज़ हम मूवीज़ में सुनते हैं कि एक मूवी को बनाने के लिए जैसे एक आर्ट डायरेक्शन है कि वो क्या करता है, एक पूरा व्यवस्था करता है पूरे हॉल की, जिसमें वह पूरी मूवीज़ को बना देता है। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट में भी यही कार्य होता है। हम एक एडवर्टाइजमेंट का जो कवर पेज बनाते हैं उसके लिए भी हमें पूर्ण तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट का एक आर्ट डायरेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि आप लगा लीजिए एक विज्ञापन कला के लिए एक आर्ट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। एक कॉपी राइटर का आप सोचेंगे कि क्या मतलब है। जैसे अक्सर मैंने आपको एक ऐड दिया है, ऐड में कुछ लिखना हो, जैसे मैं एक कोलगेट का ऐड दे रही हूँ कि आपको एक कोलगेट का कवर पेपर बनाना है, जिसमें कि आपको उसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट देना है और आपको उसकी विशेषता बतानी है। तो क्या होता है, लिखित रूप से हम लिखते हैं कोलगेट, हमारे कोलगेट पे नमक है। अक्सर ऐड पे आपने सुना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो या फिर हम फेयर एंड लवली का दे रहे हैं तो हम क्या था कि हाँ HD ग्लो मिल रहा है हमें फेयर एंड लवली लगाने से। तो वैसे ही जो हमारा कवर पेज बनेगा हम उसमें कुछ लिखेंगे ये किस सब्जेक्ट में, यानी कि अगर मैं कोलगेट का कवर पेज बना रही हूँ तो मैं उसमें क्या लिखूँगी, एक रिटर्न लिखूँगी कोलगेट जो पेस्ट है, क्योंकि हमें उसकी विशेषता बतानी है कि ये कोलगेट है लिखित रूप से। और जो आर्ट डायरेक्टर है वो होगा कि वह कैसे चित्र को पेश कर रहा है। ठीक है, और एक असिस्टेंट होता है जो सहयोगी मतलब जो उस पर पूरा कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है, जो उसका कवर पेज बना है उसमें कलरों के द्वारा जो सहयोग कर रहा है। जैसे अब हम सेंसिल्क का ऐड देखते हैं तो अक्सर वो या तो पीले रंग में आता है या काले रंग में या फिर पिंक, ये इसके प्रमुख कलर आ जाते हैं। जो हर कलर को वो कहता है कि हाँ ये आपके फूटे बाल सही करेगा। कोई ऐड में कहा जाता है कि ये आपके सिर के ड्रेंड्रफ को कम करेगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, हर कलर पे एक एक विशेषता बताई गई है। जो पीला कलर है तो वो आपके टूटे बालों को, जो दो मुही बाल होते हैं उनको सही करेगा। ड्रेंड्रफ वाला होगा तो वो पिंक वाला आ जाता है। ब्लैक वाला आपकी हार्डनेस, मतलब जो धूप से रफ़ हो जाते हैं बाल, उनको सही करने के लिए होता है। तो ये एक तरीके से इसकी विशेषता बता देता है कि आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, पोस्टर को डिज़ाइन करता है। जो हमें कोलगेट का अगर हम बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन कर रहा है, और कॉपी राइटर उसमें लिख रहा है, और असिस्टेंट उसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, व्यापक रूप से सबके सामने तैयार कर पहुँचा रहा है। ठीक है, कोई भी लेखन एवं चित्रण सामग्री तब तक निर्जीव होती है जब तक कोई कलाकार अपनी प्रतिभा का उसमें प्रयोग नहीं करता। मतलब वही है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कोई एडवर्टाइजमेंट का पेज बनाइए, मैंने कहा कि चलिए आप फेयर एंड लवली का बना दीजिए एक एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फेयर एंड लवली को बेचना चाह रहे हैं मार्केट में तो आप कैसा ऐड बनाएंगे। तो उसमें जो मेन सहयोगी है वो है एक कलाकार, जो आप हैं, और कलाकार के द्वारा ही वह तैयार किया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं इसमें एक चित्र बनाऊं, गोरी से काली लड़की को दिखाऊं या काली से गोरी लड़की को, कि कैसे वो धूप से काली हो रही। तो एक चित्रकार का है कि वो क्या सोचेगा और कैसे उसे बनाएगा, होने के लिए बहुत जटिल प्रोसेस है, बहुत कठिन होता है किसी चीज़ के बारे में खुद से एक नई सोच लाना, मगर ये कलाकार के हाथ में होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप कलाकार बने और आपके अंदर ये हुनर हो। तो बस जो ये थ्योरी चल रही है वो इस बेसिस में कि आपको जब कल मैं काम दूंगी प्रैक्टिकल, तो आप कैसे करेंगे, उसे समझेंगे कि हम क्या है, हम एक एज अ आर्टिस्ट हैं और हमें एज अ आर्टिस्ट इसका एक क्या करना है, नया रूप दिखाना है। ठीक है, अगर बात ना समझ आती है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए नीचे लिख दीजिएगा, मैं फिर से उसे और सरल भाषा में तोड़कर समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे एक रेडियो का प्रायोजित विज्ञापन कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक कि ध्वनि विशेषज्ञ, संगीत एवं कुशल अभिनेताओं का उसमें उपेक्षित नहीं होता है। देखिए एक उदाहरण है ये, जैसे एक रेडियो है, रेडियो प्रसारण होता है, आप अक्सर देखते हैं FM हमारे फ़ोन में चलता है, रेडियो आता है, जैसे अल्मोड़ा से हमारा विविध भारती प्रसारण होता है।
उसमें क्या होता है, एक वॉइस सुनाई देती है, आपको कुछ दिखता नहीं है, केवल एक वॉइस है। अगर वो वॉइस भी ना हो तो क्या आप कल्पना लगा सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेडियो है? उसकी खासियत है कि आपको वो सुना रहा है। अब वो सुबह की संगीत अलग देते हैं, उसमें न्यूज़ देते हैं, उसमें आर्टिकल देते हैं, उसमें सब्जेक्टों की विशेषता देते हैं। अगर आप कभी रेडियो के माध्यम से सुनेंगे तो आपको सच में लगेगा कि रेडियो एक बहुत बड़ा प्रसारण है। जब हमारे भारत में टीवी नहीं था, उससे पहले रेडियो था। रेडियो से लोग अपना मनोरंजन करते थे। अगर अपने घर के आप दादा परदादा लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, हम लोग रेडियो से अपना मनोरंजन करते थे। उसमें मूवियाँ भी चलती थी जो दिखाई नहीं देती थी, केवल सुनाई देती थी। तो आपको ध्यान रखना है, रेडियो का जो भी प्रसारण होता है वो क्या होता है, विजुअलाइजेशन, यानी कि दिखने वाला नहीं है, केवल हमें सुनाई देता है। ठीक है, और इसका यही कहना है जैसे कि एक रेडियो का प्रायोजित विज्ञापन कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें ध्वनि विशेषता या संगीत कुशल अभिनेताओं का उसमें उपेक्षित योगदान नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे उसमें हमें म्यूजिक सुनाई देता है, उसमें हमें वॉइस सुनाई देती है और अभिनेताओं द्वारा की गई मिमिक्रियाँ हमें सुनाई जाती हैं, तो वो उसकी विशेषता है। ठीक है, वैसे ही एक टेलीविज़न का विज्ञापन का स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, वैसे इसमें लिखा गलत है, स्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्ट होता है, हम किसी चीज़ के राइटिंग बोलते हैं। अगर कोई कहानी है उसको हम पहले क्या करते हैं, लिखित रूप से लिखते हैं। वैसे ही मैंने पीछे आपको बताया था राइटिंग डिज़ाइनर, कि हम जो ऐड बनाते हैं उसमें एक राइटिंग डिज़ाइनिंग होता है जो लोग जो मेन पंच लाइन देता है कि हमारे कोलगेट में नमक है, हमारा पेप्सोडेंट है या कोलगेट यूज़ है, या फिर आप बहुत सारे ब्रांड हैं जो हम लोग पेस्ट में यूज़ करते हैं, तो अपने अपने ब्रांड का नाम लिखना ही क्या होता है, राइटिंग डिज़ाइन। वैसे ही जब हम कोई एक टेलीविज़न विज्ञापन देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, टेलीविज़न विज्ञापन जो हम टीवियों में ऐड देखते हैं तो इसे हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं, या फिर आप इसे आप आर्ट डायरेक्टर भी समझ लीजिए। ठीक है, जब तक कुछ नहीं है, जब तक वह एक कुशल कैमरामैन के कैमरे की आंखों से नहीं गुजर जाती। देखिए, हमने तो हमारा काम, हम जैसे बता रहे हैं कि आप एक एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्टर बनाइए कह रहे हैं। ठीक है, अगर जब इसको हमें पूरे दुनिया में दिखाना है कि हमारा चलिए एक ब्रांड है जो कोलगेट है और हम कोलगेट का पोस्टर बनाकर हमने डिज़ाइन कर दिया है, उसमें लिख दिया है राइटिंग डिज़ाइन से, और उसमें हमारा क्या हो गया, अब उसे हम बेचना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बिकता है? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेलीविज़न के लोगों से जुड़ना पड़ेगा जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो विज्ञापन देते हैं। एडवर्टाइज जो हम टीवी में देखते हैं उसे ही हम विज्ञापन बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। और जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है, इसे करने के लिए हम टेलीविज़न के जो विज्ञापन की जो एजेंसियाँ होती है, हम वहाँ अपना पोस्टर देंगे तो वो उसे एक स्क्रिप्ट राइट कहेंगे, स्क्रिप्ट बोला जाएगा। और ये तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कैमरामैन उसे अच्छे तरीके से ना दिखाए। तो इसका कहना है कि जो प्रसारण करता है कैमरामैन, वो अपनी आंखों से, उसकी आंखों से ना गुजरते हुए जाए तब तक वह पूरा नहीं होता है। यानी कि उसका जो हम फ़ोटो खींचते हैं, हम कभी आड़ी खींच लेते हैं, कभी टेढ़ी भी खींच लेते हैं, यही चीज़ वैसे है कि हमारा ऐड बना है और फोटोग्राफर उससे अगर अच्छे से नहीं खींच रहा है, यानी कि कैमरामैन अच्छे से नहीं खींच रहा है, तो वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाएगा, वो अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। तो कैमरामैन की आंखों से गुजरी हुई एक कला होती है। इसी प्रकार के विद्वान काव्य लेखन द्वारा लिखा गया पत्र पत्रिका विज्ञापन लेखन तब तक कुछ भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जब तक कि कलाकार विजुअलाइजेशन उसे अपनी योग्यता से सजीव प्रदान नहीं करता। कह रहा है कोई कैमरामैन तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता, या फिर कोई डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक कि एक कलाकार ने अच्छा विज्ञापन तैयार ना किया हो। तो जो आगे है, हम दृश्य विजुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं। कला निर्देशन द्वारा की गई कल्पना को वास्तविक स्वरूप में अर्थात चित्र बनाकर कागज पर उतारना, इसे हम विजुअलाइजेशन बोल देते हैं। कि ये बार बार ये शब्द मैं बोल रही हूँ तो आपको याद रहेगा जिससे, ठीक है। और मेरी हिंदी थोड़ा सा वीक है कि मैं हिंदी साफ उतना अच्छा नहीं बोल पाती, तो आप कोशिश करिएगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। का कार्य होता है वही लेआउट के रूप में प्रेस विज्ञापन का कच्चा चिट्ठा यानी कि तैयार कर लेता है। ये लगा लीजिए जो हमारा ये होता है विजुअलाइजेशन। ये जो विजुअलाइजेशन है ये एक कल्पना है, जो वास्तविक कल्पना है। जैसे हमें कुछ बनाना है तो हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। कोई भी चीज़ हमें, आप पेन पकड़ते ही तो चित्र नहीं बना देंगे पेंसिल पकड़ते हुए, पहले आप उसके बारे में सोचेंगे,
अगर मैं आपको लक्स साबुन का ऐड बनाने के लिए कहती हूँ तो आप पहले उसके बारे में सोचेंगे। लक्स जो साबुन है वो क्या उसकी विशेषता है, क्या करता है, वो हमारे शरीर से गंदगी निकाल रहा है, थोड़ा सा हमें गोरापन दे रहा है और हमें क्या कर रहा है, लड़कियों को खासकर उसमें हाईलाइट किया कि खूबसूरत लड़कियाँ बनना है तो आप इसे यूज़ करिए। तो हम उसे एक बार सोचेंगे, तो हमें उसी के आधार पर हमें क्या करना है, एक इमेजिनेशन तैयार करनी है, एक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, हमें हमारी जो कल्पना चलती है उसका हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि हम ऐसा ऐसा बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसे एक रफ पेज में बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जाते ही सीधे कैनवास में हम उस काम को कर लें या फिर हम बड़े अच्छे पेज में काम करना है। हम पहले उसका एक रफ छोटा सा एक मॉडल बनाएंगे जिसे हम लेआउट बोलते हैं। ठीक है, जो हम काम करना है हम उसका एक छोटा लेआउट बनाएंगे और देखेंगे क्या हमारी चीज़ें सही बन रही हैं। तब जाकर हम विज्ञापन का यह तब जाकर हम उसे एक अच्छे पेपर में उतारेंगे जहाँ पर को हमें फाइनल काम करना है। तो क्या होता है, इससे हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, हमें पता चल जाता है हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ है और ये भी पता ज्ञात हो जाता है कि यह हमारे लिए कितना ज़रूरी है।